नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या पल पल बढ़ती जा रही है, वहीं भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वायरस को खत्म करने की दवा फिलहाल किसी के पास नहीं है और इसके संक्रमण से बचने का एक ही रास्ता हर मुल्क अख्तियार कर रहा है। हिंदुस्तान ने भी उसी रास्ते पर चलने का सिलसिला शुरू किया है। आज हम इसी रास्ते की बात करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, लॉकडाउन। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त सेल्फ लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू पर काम हो रहा है। आइए दिखाते हैं क्या और कैसे हो रहा है लॉकडाउन और सेल्फ लॉकडाउन। जिंदगी के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने घर, अपने शहर के लिए, अपने देश, अपनी धरती के लिए, बंद कीजिए हाट बाजार, बंद कीजिए यहां वहां जाना, बंद कीजिए एकत्र होना, बंद कीजिए मिलना जुलना, बंद कीजिए बाहर निकलना, चंद दिनों के लिए अलग अलग हो जाइए, अपने घरों में बंद हो जाइए, कर लीजिए लॉकडाउन। शायर बशीर बद्र ने लिखा है, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। भले ही लिखते समय बशीर साहब की सोच कुछ और रही होगी, लेकिन फिलहाल कोरोना की दहशत के बीच ये बहुत सटीक साबित हो रही है। कोरोना ने हाथ मिलाने और गले मिलने की रवायत को तो नमस्ते में बदल ही दिया है। अब लोगों को एक दूसरे से जरा फासले बनाए रखने की हिदायत भी दी जा रही है। तो जनाब, वक्त की नजाकत को समझिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये धरती आपकी है। बचना और बचाना है तो फिर कीजिए लॉकडाउन। ना आ जाए आपके बीच कोई कोरोना वायरस लेकर, लिहाजा बंद कर दीजिए मिलना जुलना, बंद कर दीजिए एकत्र होना, बंद कीजिए सफर पर जाना, बंद कीजिए बाहर निकलने के दरवाजे। सुनिए, समझिए और वही कीजिए जो कहा जा रहा है, मतलब लॉकडाउन। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। लॉकडाउन नहीं तो फिर हो जाएगी कोरोना वायरस की एंट्री। जिस देश में कोविड-19 का जन्म हुआ, उस चीन ने लॉकडाउन के जरिए ही इसे काबू में किया। लिहाजा हिंदुस्तान के पास भी फिलहाल लॉकडाउन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
कंप्लीट बैन की तरफ हम खुद ही जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखें ना तो दूसरे देश वाले हमारे लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, हमारे देश वाले दूसरों को आने नहीं दे रहे हैं। यही एक तरीका है। आपको लगता है यही एक तरीका है कि इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए? जी, कम से कम जो ज्योग्राफिक बॉर्डर्स है जी, वहां से अंदर आने का खतरा हम पक्का करें। चीन की तर्ज पर दुनिया के कई मुल्कों में इस वक्त लॉकडाउन का आलम है। मसलन ईरान, इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इजराइल, इंडोनेशिया, कैलिफोर्निया, अमेरिका, बायर्न, जर्मनी में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। हम आपको यह भी बता दें कि लॉकडाउन की ये फहरिस्त लंबी और लंबी होती जा रही है। अपने देश हिंदुस्तान की बात करें तो शनिवार रविवार की रात 12 बजे से अगले 24 घंटे के लिए ट्रेनें बंद हैं। 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू है। रविवार को दिल्ली मेट्रो भी रफ्तार नहीं पकड़ने वाली। महाराष्ट्र के 4 शहरों में जरूरी सेवाएं छोड़कर सब बंद है। दिल्ली में मॉल, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। कई प्रदेशों में धारा 144 लगा दी गई है। सब आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस कड़ी दर कड़ी फैलता है और अगर इस चेन को तोड़ा नहीं गया तो फिर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाले 15 दिनों में किसी भी भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। बेहतर है आप लोग सब अपने घरों में ही रहें। We are staying at home for our safety and for everyone else as well. And you should do it too, to prevent the further spread of the virus. Let's make it safe for us and everyone else by self-isolation. Stay home and stay healthy. एकांत में रहें और सोशल डिस्टेंसेस जो हमने बनाए रखने हैं वो बनाएं, और जो हमारे लिए काम कर रहे हैं जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या कर्मचारी, म्यूनिसिपैलिटी के लोग, जितने भी बहुत सारे लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन सबको हम प्रोत्साहन बढ़ाएं और उनका मन ही मन हम शुक्रिया अदा करें। और 22 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जनता कर्फ्यू के लिए, उसका पूरा हमको अमल करना चाहिए। कड़ी से कड़ी मिले तो जंजीर बने। कुछ दिनों के लिए इस संदेश को भूल जाइए और संदेश से संदेश पहुंचे। हाथ की जगह दिल और दिमाग मिले, तभी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। वर्तमान हालात में डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है और हमारा मकसद भी आपको डराना बिल्कुल नहीं है। लिहाजा आप डरने की जगह कुछ दिन भीड़ भाड़ से अलग रहिए और सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चीन की तरह जर्मनी में भी लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने की कोशिश हो रही है। भले ही यहां कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 के करीब है, लेकिन यहां मरने वालों की तादाद चीन, ईरान, इटली और अमेरिका की तरह नहीं है। एक भारतीय ने फ्रैंकफर्ट से एक वीडियो बनाकर यह समझाने की कोशिश की है कि भारत में यह कितना कारगर होगा। आप भी देखिए और समझिए लॉकडाउन से कैसे रोका जा सकता है कोरोना का संक्रमण। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ। आज 6 दिन के बाद बाहर निकला और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डरपोक है, लेकिन जब तक अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म नहीं हो जा रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे देश में ये सोच रहे हैं कि कोरोना भारत में आ नहीं सकता, फैल नहीं सकता, या फिर मैं बहुत यंग हूँ, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये सेम गलती कि फैल नहीं सकता, ये सेम गलती जो है 2 हफ्ते पहले इटली ने की थी, स्पेन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी। क्योंकि इनका काउंट अगर आप देखें, स्टेज 1 जो हुआ था 4 मार्च को, यहाँ पे सिर्फ 500 से 600 केसेस थे। स्टेज 2 जो था 14 तारीख तो यहाँ पे 14 तारीख को शायद 5000 केसेस थे। और स्टेज 3 में आज ये पहुँच चुके हैं 19 तारीख। केवल 4 दिन में यहाँ के केसेस जो है
15,000 के आसपास बढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिए हमारे देश में। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यार हमारे देश में अगर ये फैल गया ना तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये देश जो है ये बहुत एडवांस्ड है। इनके पास हॉस्पिटल्स और इनका जितना पॉपुलेशन है ना उसके कंपैरिजन में हॉस्पिटल्स और वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। हमारे यहाँ अगर ये फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यार ये लोग जो है ना ये इतने सोशल है नहीं, ये ज़्यादा मिलते गुलते हैं नहीं, फिर भी इनके यहाँ इतने तेजी से फैल रहा है। उसके कंपैरेटिव में अगर हमारा देश देखा जाए, हम लोग इतने ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे त्योहार या मतलब बहुत सारे सोशल गैदरिंग हम लोग करते हैं। तो अगर ऐसे ही इसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार के लिए सेल्फ लॉकडाउन यानी जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। आइए दिखाते हैं अलग अलग शहरों में किस तरह इस पर काम हो रहा है। सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन जो है वहां पर हम मौजूद हैं और यहां पर सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन की यदि तस्वीरें मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पर पिछले काफी देर से जो यात्री हैं वो कोई नजर यहां पर नहीं आ रहा है। यहां पर जो सुरक्षा कर्मी है वो सिर्फ वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और वो पूरी एहतियात के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने मास्क यहाँ पर लगा रखे हैं, सैनिटाइजर का जो उपयोग है वो यहाँ पर वो कर रहे हैं। लेकिन यात्री जो है वो कहीं ना कहीं अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करने से बचता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ में मौजूद है महेश जी। महेश जी, आप यहाँ पर तैनात हैं। यात्रियों की भीड़ मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही, काफी देर से हम भी देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, भीड़ बहुत आए दिनों से बहुत कम भीड़ आ रही है। आज आधे घंटे में 2-4 पैसेंजर आते हैं बस। धार्मिक नगरी अजमेर भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद हो गया है। जिला प्रशासन के साथ तमाम जो शहरवासी हैं वो अपनी स्वेच्छा से बाज़ार प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं। दरगाह बाज़ार कल सुबह से ही 3 दिन के लिए बंद है। लगातार नज़र बनाए हुए है, सख्त एहतियात बरती जा रही है। दिल्ली के जो बाजार हैं उनको 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मैं सरोजनी नगर मार्केट में खड़ी हुई हूँ। अगर आप यहाँ पर नज़र डालें तस्वीरों के जरिए तो पूरा मार्केट बंद है। जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है लोगों से भी कि जब तक ज़रूरी काम ना हो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकले भी तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसको देखते हुए तमाम एहतियात बरती जा रही हैं। मार्केट को बंद करने का निर्णय लिया गया है एसोसिएशन की तरफ से। करीबन 3 दिन तक ये मार्केट बंद रहेंगे। दिल्ली के जो प्रमुख बड़े बाजार हैं वो बंद रहेंगे। आवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए श्रीनगर में आज मुसलसल तीसरे रोज लॉकडाउन बराबर जारी है। शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है और किसी को भी अंदर आने की, खासतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हम इस वक्त लाल चौक में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और लोगों को अंदर आने की, शहर में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और उनसे मुसलसल ये कहा जा रहा है कि वो जमा भीड़ ना करें, वो कहीं इज्तिमात में ना बैठें और घरों में ही महफूज रहें, ताकि यहाँ पे कोरोना वायरस का कोई असर अगर कहीं पे हो वो फैलने ना पाए। कोरोना वायरस का संक्रमण एक हाथ से दूसरे हाथ को हो रहा है, मतलब ये छूने या उस जगह को स्पर्श करने से हो रहा है जहां वायरस पीड़ित ने हाथ लगाया था। लिहाजा प्रधानमंत्री से लेकर सेलिब्रिटी तक एक ही संदेश दे रहे हैं, कोरोना को धोना है। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें। बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं। जितना हो सके घर में रहकर काम करें।
बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बार बार बोला जा रहा है कोरोना के संक्रमण पर हेल्पलाइन के जरिए अस्पताल में जाइए, कोरोना पीड़ित से दूर रहिए, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो संक्रमित होने के बावजूद लोगों के संपर्क में हैं। ऐसी ही एक सिंगर है कनिका कपूर, जो कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद भी कई पार्टियों में शरीक हुई। कोरोना वायरस की चपेट में बेबी डॉल गाने की मशहूर गायिका कनिका कपूर, लेकिन अब मशहूर गायिका के चलते जानलेवा वायरल फ्लू कोरोना वायरस के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। लखनऊ के रहने वाली कनिका कपूर की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है पॉजिटिव। कनिका कपूर की रिपोर्ट में लिखा है कि 19 मार्च को उनके खून का नमूना लिया गया और 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे उनकी रिपोर्ट आई, जिसमें यह पाया गया कि कनिका कपूर कोरोना वायरस की चपेट में है। इसके बाद कनिका कपूर और उनकी मेड को स्वास्थ्य विभाग के लोग क्वारंटीन में ले गए। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हो जाता है। कनिका कपूर केस से देश के अंदर कई वीआईपी लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा है। कनिका कपूर सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ नहीं थी, बल्कि वो देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी पार्टी में शरीक हुई। कनिका कपूर 10 मार्च को लंदन से लखनऊ पहुंची। इसके बाद कनिका कई पार्टियों में शामिल हुई। पार्टी में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह, कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद, यूपी के मंत्री भी शामिल थे। इसके अलावा कनिका कपूर होटल ताज के एक कार्यक्रम में भी गई थी। कनिका लखनऊ में घूमने के अलावा कानपुर में अपने मामा के घर भी गई। खबर है कि वो लखनऊ के एक स्किन क्लिनिक में भी गई थी। अंदाजा है कि वो लंदन से लौटने के बाद करीब 400 लोगों से मिली हैं। अब डर इस बात का है कि कनिका से वायरस बहुत ज्यादा लोगों में फैल सकता है। हालांकि कनिका का दावा है कि एयरपोर्ट से वो स्क्रीनिंग के बाद ही बाहर निकली थी। 9 तारीख को लंदन से आई हूँ एंड मेरी पूरी स्क्रीनिंग हुई है एयरपोर्ट पे थर्मोमीटर से एंड प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफिशियल्स ने करी है। हमारे से पूरे फॉर्म्स भराए गए हैं और उन्होंने हमको कहा कि आप घर जाइए। हमको ये सब कुछ नहीं बोला गया 9 तारीख को कि हमें क्वारंटीन करना है या हमें किसी से मिलना नहीं है। बेबी डॉल गाने की मशहूर गायिका कनिका के मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में एक्शन ले सकती है। स्टेट्स को जो एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेट्स वो एक्शन लेती हैं और लेंगी भी टू एंश्योर कि कोई भी केस हमारे एफर्ट हो एटलीस्ट कि हमारी तरफ से मिस ना हो। कनिका कपूर जिन लोगों से मिली उनमें सांसद दुष्यंत सिंह भी शामिल थे और वो कनिका से मिलने के बाद संसद सत्र में भी शामिल हुए हैं। एक जो राज्यसभा का एमपी वो लोग सेल्फ आइसोलेशन में है। अभी मैं सुन रहा, मेरा दोस्त लोग मीडिया में आप लोग बोल रहे हैं हमको जो एक लोकसभा का एमपी भी सेल्फ आइसोलेशन में है और वो लोकसभा एमपी वो मेरे पास बैठा था 3 घंटे के लिए। हालांकि इस मामले में दुष्यंत सिंह की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। लेकिन कनिका कपूर से जो लोग मिले या पार्टियों में शामिल हुए वो बड़े नेता और वीआईपी हैं। अब इन लोगों के जरिए संसद और राष्ट्रपति भवन जैसी अति सुरक्षित जगहों पर भी संक्रमण फैलने का खतरा है। सांसद दुष्यंत सिंह 18 मार्च को राष्ट्रपति भवन भी गए थे। 18 मार्च को राष्ट्रपति भवन में सांसदों के नाश्ते का कार्यक्रम था। राष्ट्रपति भवन में वो सांसदों के बीच मौजूद थे। अब राष्ट्रपति भवन मेडिकल के हिसाब से प्रोटोकॉल पूरे करेगा। जैसे ही कनिका कपूर के वायरस की चपेट में होने की खबर फैली, उनसे मिल रहे कुछ नेताओं ने भी खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे परिवार सहित क्वारंटीन हो चुकी हैं। जितिन प्रसाद भी अपने परिवार सहित क्वारंटीन हो चुके हैं। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह कनिका के साथ पार्टी में शामिल नेताओं से मिले थे। इसके अलावा कनिका की मां का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया है। अच्छी खबर यह है कि कनिका की मां कोरोना वायरस की चपेट में नहीं है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए और सावधानी बरतने की अपील भी की। मैं आप लोगों से संपर्क में अभी भी हूं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मगर
प्रधानमंत्री जी ने जो कहा स्टेज 3 के अंदर एक दूसरे से ज्यादा मिलो नहीं, भीड़ मत करो, वो भी मैं आप लोगों के बीच में किस प्रकार से उसको सावधानी के साथ हर कार्यकर्ता के बीच में कर रहा हूं, यही मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पार्टी में शामिल थे। पार्टी के 4 दिन बाद सिद्धार्थनाथ सिंह लखनऊ लोक भवन में एक बैठक में गए। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। बैठक में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। इन नेताओं के साथ बैठक में कई अधिकारी भी थे। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग अब उन लोगों की पहचान में जुटा है जो कनिका के साथ पार्टियों में शामिल रहे हैं। अंदाजा है कि 100 से ज्यादा लोग पार्टियों में शामिल थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक 20 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। हमारी टीम जो है स्वास्थ्य विभाग की, नगर निगम की, राजस्व विभाग की और पुलिस की, इस तरीके से हम लोग 150 टीमें बनाई है हमने। और जो घर है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग पूरा स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। और वहां पर अगर कोई इस तरीके का कोई पाया जाता है तो उसको हम लोग उसकी जानकारी करके उस हिसाब से काम कर रहे हैं। लखनऊ में एहतियात के तौर पर कुछ इलाकों को बंद कर दिया गया है। लखनऊ प्रशासन ने खुर्रम नगर, विकास नगर, अलीगंज इलाके को बंद कर दिया है। इसके साथ ही महानगर, गुडम्बा, इंदिरा नगर को भी बंद किया गया है। डीएम ने 23 मार्च तक ये सभी इलाके बंद रहने के आदेश दिए हैं। इन इलाकों के सभी दफ्तर, दुकानें बंद करने के आदेश हैं। हालांकि इन इलाकों के अस्पताल, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। इसके साथ ही पैथोलॉजी लैब, दूध, राशन और गैस की दुकानें भी खुलेंगी। लखनऊ में एहतियात के तौर पर बार, सलून, रेस्टोरेंट और कैफे भी बंद कर दिए गए हैं। कनिका कपूर लंदन से लौटने के बाद लखनऊ और कानपुर के कई इलाकों और खासकर लखनऊ की वीआईपी पार्टियों में शामिल हुई। अब इन पार्टियों में शामिल लोगों के परिवार और ये लोग जिन जिन लोगों से मिले उनमें संक्रमण फैलने का खतरा है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।